जय हिंद। मैं सुमित सिंह, नवादा, बिहार से। देखो, आज हम इस वीडियो में एक भारतीय होने के नाते, एक इस कह सकते हो कि देश में जन्म लेने के नाते और एक इतिहास और राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, यह जो है ना एक बहुत कंसर्न का विषय है, एक चिंतनीय जो है विषय है। इस पर चिंतन मनन की जानी चाहिए। आपको पता ही होगा कि धर्म के आधार पर 1947 में भारत के कई खंड में जो है विभाजित होना पड़ा और कितने बड़े नरसंहार इस भारत भूमि ने झेला है। कि 1947 में कहा जाता है कि 10 लाख लोग, ये सरकारी आंकड़े हैं, जो है काल के गाल में समा गए, मृत्यु के गाल में समा गए। अनगिनत बहु बेटियों की इज्जत लूट ली गई, कई लोग जो है, करोड़ों लोग जो है बेघर हो गए। और 1947 का दंश आज भी भारत झेल रहा है। तो ऐसा भविष्य में ना हो, इसके लिए जरूरी है कि भारत में जो भी अभी कह सकते हो कि चीजें जो चल रही है, इस पर जो है ध्यान देने की जो है जरूरत है। और हम यहां बात कर रहे हैं जनसंख्या विस्फोट की। एक पीसफुल कम्युनिटी के जनसंख्या लगातार जो है तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो अब है जरूरत है इनकी जनसंख्या को कंट्रोल करने की। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले 50 और 100 सालों में भारत फिर कई एक जो है इस्लामिक मूवमेंट भारत से छिड़ेगा और भारत में से जो है कई एक इस्लामिक देश फिर जन्म लेंगे। ऐसा एक आंकड़े में कहा जाता है कि 9 राज्य और कह सकते हो कि 200 जिला और 900 तहसीलों का डेमोग्राफी बदल चुका है। मतलब वहां जो है एक खास समुदाय, एक पीसफुल कम्युनिटी जो है बहुमत में आ चुकी है। तो अब भारत सरकार को चाहिए इस पर जो है कह सकते हो ना कि खास करके प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर वो ध्यान दे। और इसी प्रकार जनसंख्या अगर अनियंत्रित तौर पर किसी एक विशेष समुदाय का बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि ये लोग फिर से पाकिस्तान का डिमांड करने लगेंगे। तो इस पर भारत सरकार को क्या करना चाहिए, या मेरी तरफ से क्या जो है कह सकते हो अपील है, जो भारत सरकार से कह सकते हो रिक्वेस्ट है, कि सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। भारत सरकार को यूसीसी लाना चाहिए। ये भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, मतलब भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है जिक्र है, वर्णन है। तो हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू जितना जल्द हो सके, समान जो कह सकते हो नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। इसे जो है संसद में लानी चाहिए। इसके बाद दूसरा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आना चाहिए। जिस प्रकार चाइना ने 2 जो है चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था, 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था, तो 1 नहीं अब 2 ही करो, 2 नहीं चलो अब 3 ही कर दो। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लाना आवश्यक है। अगर कह सकते हो कि देखो, रिसोर्सेज सीमित हैं, लैंड सीमित है, संसाधन सीमित है, ठीक है। सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ जाने से जो है कोई देश प्रगति कर जाता है, ऐसा नहीं है। उस पॉपुलेशन को होने के साथ साथ उसमें स्किल होनी चाहिए, उसके एजुकेशन होना चाहिए, तभी जो है कोई देश जो है प्रगति और उन्नति करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन को अब जरूरत है कंट्रोल करना चाहिए। और अभी भारत जो है चाइना को भी सरपास कर दिया है। विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई जो है जनसंख्या भारत है। तो इट्स द नीड ऑफ द आवर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ भारत, ठीक है। और आगे है दूसरा पॉइंट है, पहला मैंने पॉइंट बता दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, और तीसरा है इलीगल इमिग्रेंट्स, जो अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्यास या फिर जो भी अफगानिस्तानी जो भारत में रह रहे हैं, इसको कह सकते हो पहले आइडेंटिफाई करो, इसे डिटेंशन सेंटर में डालो और फिर इसे डिपोर्ट करो। भारत को जो है अब धर्मशाला बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से पीसफुल समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, यह देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, संसाधन के दृष्टिकोण से आने वाले भारत के भविष्य के लिए यह खतरा उत्पन्न करेगा। तो जरूरत है इन सब चीज़ों पर भारत सरकार को ध्यान देने का, और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें डिपोर्ट करें, उन्हें फाइंड आउट करें और उन्हें डिपोर्ट करें। और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहे कह सकते हो बॉर्डर की फेंसिंग हो या फिर जो भी सारी व्यवस्था है, कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में प्रवेश ना कर सके, और अगर कर जाए तो उसे तुरंत से तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। और चौथा सबसे बड़ा है कि कन्वर्जन माफिया को रोकना। चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्वर्जन माफिया को रोकना। जो ये धर्म परिवर्तन का इशू आता है, जो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, ये जो सारी चीज़ें हैं, कि कैसे लड़कियों को, बच्चियों को बहला फुसला कर जो है ले जाते हैं, उसका फिर धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसके साथ उत्पीड़न होता है। और दिल्ली में जो शारदा जैसे हत्याकांड, आप लोग जो है इससे परिचित ही होंगे। तो ज़रूरत है इस पर जो है कार्य करने की। तो किसी भी प्रकार का जो है धर्मांतरण ना हो, और धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की, ताकि पीसफुल समुदाय की जनसंख्या नियंत्रित रहे, अत्यधिक ना बढ़े, ठीक है। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे देखते हो बिहार में एक
कह सकते हो कि पुलिस वगैरह एनआईए वगैरह ने भी छापा मारा था कि कैसे 2047 तक भारत को पूरे के पूरे गजवाए हिंद बनाने की जो ये बातें कही जा रही थी। तो ज़रूरत है इस पर जो है विचार करने की और भारत सरकार को इस पर कठोर से कठोर जो है निर्णय लेने की। आज के लिए इतना ही। मैं सुमित सिंह, नवादा, बिहार से। जय हिंद।